Welcome to guys my new vlog. My name is Deep and you're watching vlogs by Deep. आज हमारा जो vlog है वो है कुछ स्पेशल। हम जा रहे हैं राम मंदिर। अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ मैं राम मंदिर और ये रही हमारी मम्मी। हम जा रहे हैं राम मंदिर घूमने और आपको दिखाएंगे पूरे vlog की जर्नी जो कि हम जाएंगे ट्रेन से। ये भी तो ना घर अभी मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है आज। बादल हो रहे हैं, ये देखो बादल हो रहे हैं दोस्तों। ये देखो गाइस सामान पैक हो चुका है। ये हमारी अप्पू खड़ी है और ये भी मौसम बढ़िया है। हम भी रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप। और जाने के लिए हम भी रेडी हैं। मम्मी भी नोक वगैरह लगा रही है और हम निकल जाएंगे यहाँ से। ट्रेन हमारी 4:30 बजे की है, लेकिन हमें बारिश के मौसम को देखते हुए जल्दी निकलना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, सारे अपडेट देते रहूँगा, तो बने रहो हमारे साथ इस व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ मैं नहीं, श्री राम भी हमारे साथ है। ये देखो लोग लगा रही है। जा रहे हैं, ये देखो सामान। पार्किंग में लगा दी हमने गाड़ी। पार्किंग वाले बढ़िया हैं। जंक्शन आ चुके हैं हम। क्या देखो तो दोस्तों हम आ गए हैं अलवर स्टेशन, आप देख सकते हैं। और हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट। देखते हैं हमारी ट्रेन कहाँ आ गई है। तो ये हमारी गाड़ी में आ रही है। माँ खड़ा है अलवर आएगी। तो दोस्तों फाइनली इसका इंतज़ार था, वह पल आ चुका है। आ चुकी है हमारी ट्रेन। ये देखो, यही हमें अयोध्या लेकर जाएगी। हमारा बोगी नंबर है S1। हमें रेवाड़ी से मेरे मौसी के लड़के को पिक करना है, तो उनको भी हम रेवाड़ी स्टॉप है वहाँ से बैठ जाएंगे वो इसी ट्रेन में, और चलते हैं। अपनी सीट संभाल लेते हैं हम। ये हमारी सीट। अभी फ़िलहाल यहाँ पर भीड़ हो रही है और हमने अपना जो डब्बा बुक किया था उसमें हम बैठ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर कुछ लड़ाई हो गई थी जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमने रेवाड़ी से अपने मौसी के लड़के को पिकअप कर लिया है और ये देखो हमारी ट्रेन स्टॉप है। अभी बीच में स्टॉप था तो वहाँ पर रुक गई और हम अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में मुझे कुछ सामान लेने जाना है। 10 मिनट का स्टॉप है, तो देखते हैं क्या हम अपना सामान ला पाते हैं, तो बताते हैं। दिल्ली आ लिया भाइयों। और अब हम पहुंच गए अपने स्टॉप लखनऊ पर। लखनऊ स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है और हमें गाड़ी के चलने का इंतज़ार है। काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। और देख सकते हो आप डिब्बे में अब भीड़ कम हो चुकी है और
पर लेटी हुई है। अपनी अपनी सीट पर हम बैठ चुके हैं और अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो दोस्तों, बाहर का व्यू। ट्रेन अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है। अयोध्या कैंट जंक्शन हमने अपना सामान ई रिक्शा में रख दिया। ये जो ई रिक्शा है हमें लेकर जाएगा होटल। सेल्फी वाला स्टिक बोर्ड पर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अयोध्या छावनी। वहाँ से हमने ई रिक्शा किया है 100 रुपये में 4 सवारी। बड़ी बार्गेनिंग के बाद ये माना है। और ये हमारा रिक्शा रखा हुआ है और वो पी रहे हैं वहाँ पे चाय। वहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे ये चाय वाला चाय बनाता है चाय, इस वजह से हमने यहाँ पे रोकवाई है भैया ने। और अब हम आ गए, होटल बुक करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं अयोध्या। ये रहा अयोध्या का राम मंदिर, बिल्कुल पास में ही है। आपको रूम पे दिखा देता हूँ। देखो ये गाइस, बाहर का व्यू ये है होटल का, और सामने का व्यू ये है। हम जा रहे हैं टेरेस पर। बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको छत से। ये है कुछ राम मंदिर का नज़ारा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो राम मंदिर है। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ। समथिंग हम निकलेंगे। भैया बोल रहे थे कि 4 बजे निकलना, क्योंकि कनक महल, दशरथ महल और कनक महल है, उनके दर्शन आपको 4 बजे के बाद ही होंगे। तो 4 बजे के बाद हम वहाँ निकलेंगे। तो तब तक आप देखते रहो। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आज। ठीक है तो गाइस, हम आपको मिलते हैं 4 बजे के समथिंग। तो दोस्तों बज गए 4 और हम रेडी होकर निकल गए हैं हनुमानगढ़ी के लिए। तो हम चल दिए हनुमानगढ़ी के लिए। रास्ता है हनुमानगढ़ी के जाने के लिए। स्लाइड राइट। तो दोस्तों अब हम निकल लिए हैं अपने रूम से और हम जा रहे हैं सीधा हनुमानगढ़ी। मान्यता है कि राम मंदिर के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाना अनिवार्य है, क्योंकि उनके ही दर्शन से राम मंदिर के दर्शन का फल प्राप्त होता है। यह है हनुमानगढ़ी का रास्ता जो कि जाता है दशरथ महल से। ये सामने दशरथ महल है, यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है हनुमानगढ़ी के लिए। और इन गलियों से निकलते हुए हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। और आपको दिखाता हूँ मैं पहुँचकर हनुमानगढ़ी की गलियाँ। माता रानी की मूर्तियाँ भी सजी हुई है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो इधर माता रानी की पंडाल लगे हुए हैं और काफ़ी सजे हुए हैं। और हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर, जो कि है हनुमानगढ़ी, श्री हनुमान महाराज जी के दर्शन करना। ये देखो दोस्तों, ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर। काफ़ी भीड़ है और धीरे धीरे हम पहुंच गए हनुमान मंदिर में। आपको मैं हनुमान जी के दर्शन भी करा देता हूं। प्रसाद लेकर हम मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो पंडित प्रसाद को भगवान को अर्पित कर कर हमें प्रसाद लौटा देते हैं। भीड़ काफ़ी थी लेकिन हमने दर्शन अच्छे से किए। ये देखिए सामने बाबा के दर्शन हो चुके थे।
और फिर हमने मंदिर को एक्सप्लोर किया। तो ये है कुछ हनुमानगढ़ी का मंदिर। तो बाबा के दर्शन के बाद अब हम निकलेंगे राम मंदिर के लिए। ये है मंदिर और ये है मंदिर का एग्ज़िट जहाँ से आपको बाहर निकलना है। तो हम धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा राम मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच गए राम मंदिर। तो दोस्तों अब हम प्रवेश कर रहे हैं राम मंदिर में और आप देख सकते हैं कि ये कितना भव्य बना है। और अभी इसका काम चल ही रहा है, लेकिन जितना बना है वो आप देख सकते हैं। ये है जो मेन रास्ता जहाँ से हम अंदर चौक में प्रवेश करते हैं। और चौक से आपको मैं सारा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम निकल गए राम मंदिर से और अब ये बाहर का एग्जिट रास्ता है। तो भाइयों अब लग रही है भूख और अब हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा होटल जहाँ पर हम खाना खाएंगे। तो अब हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं अब सरयू के किनारे सरयू नदी को देखने। ये रास्ता जा रहा है, देखो दिवाली का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा सजावट हो रही है अयोध्या में। और इन गलियों से सड़कों से निकलते हुए हम सरयू नदी की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा टेम्पू। तो अब टेम्पो वाले ने उतार दिया हमें लता मंगेशकर चौक, जो है सरयू नदी के पास में ही। यहाँ से हमें पैदल पैदल जाना पड़ेगा।
तो आज नवमी है तो इस चक्कर में माता रानी के पंडाल सजे हुए हैं और यही रास्ता जाता है सरयू नदी की ओर। धीरे धीरे हम चल रहे हैं सरयू नदी में और माता के दर्शन करते हुए, माता को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सरयू नदी में दीपदान करने के बाद हम वहाँ से निकल चुके अपने होटल की ओर। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया और अब हम ई रिक्शा से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। खाना हमने खा ही लिया था तो अब जाके हमें सोना ही है। देख सकते हो आप रात का नज़ारा। अयोध्या में पूरी रात जगमगाहट रहती है और सारी दुकानें, सारा मार्केट ओपन रहता है क्योंकि दिवाली आने वाली है तो अभी से सारी सजावटें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो भाइयों, अब हम अपनी होटल को खाली कर कर दूसरी होटल में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो होटल हमें खाली करना पड़ा और वो होटल इतना ख़ास भी नहीं था तो मैंने दूसरा होटल बुक कर लिया। तो दोस्तों, हमने रूम खाली कर दिया। वो वाला रूम आपने देख लिया था, बहुत बेकार रूम था यार, वो समझ नहीं आया तो हमने दूसरा रूम लिया है। मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूँ। ये इसी रूम की गैलरी है, ये देखो, ये रूम है हमारा दूसरा। दूसरा रूम लिया था, ये वाला रूम बढ़िया है। कल का हमारा वाराणसी का प्लान बन रहा है भाइयों, तो वहाँ पर जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं। अगर वहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सरयू घाट जाएंगे घूमने के लिए, नहाने के लिए। सरयू घाट में हम स्नान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लोग। पता नहीं किधर कौन से रोड से ले जा रहे हो? हाईवे हाईवे चलते, जल्दी पहुंच जाते। बंद है रास्ता, बंद है किस वजह से? जुलूस के वजह से। किस चीज का जुलूस निकल रहा है? आज आपको मालूम है क्या है? दशहरा दशहरा है आज। आप बताओ थोड़ा बहुत हमको, हाँ, किस चीज का जुलूस निकलेगा? दुर्गा पूजा का दुर्गा अच्छा, पूजा कहाँ है। कहाँ से? विसर्जन का। कहाँ से? वो पूरे जिले से आता है। ये बात आज विसर्जन होगा माता का। कोई एक उधर को छोड़ का है ना, फिर बगल वही मनाएंगे अपन। देख वगैरह उसमें ना उस वाला पापड़ खावे गोरा न को खावे। उधर से आ रहा है सारा नाना से। मेरा मत ले ले। ये है सरयू घाट। देख सकते हो आप। मिल जाएगा भाई, क्या कह रहे हो? पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ भाई, ले रखा हमने पहले ही, पीडीएफ किया जाता। तो ये है गाइस सरयू घाट। हम आ चुके हैं सरयू घाट पे और ये है कुछ इसका व्यू, आप देख सकते हैं। तो गाइस, हमने कर लिया है सरयू स्नान। जा रहे हैं ऊपर की साइड। यहाँ पर देखो काम चल रहा है।
घाट ये जा रहा है सरयू के लिए, एक नहाने का सरयू का नदी के लिए इधर भी है जहाँ पर आरती वगैरह होती है, वो इसके अंदर जा रहा है रास्ता। और ये है लता मंगेशकर चौक, वहाँ से हम आए हैं। नहाने के बाद लग रही है दोस्तों भूख, तो हमने सुना है कि यहाँ फेमस लिट्टी चोखा मिलता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो ये देखो, ये है फेमस लिट्टी चोखा यहाँ का, और हमने ऑर्डर कर दिया है और हम खाकर निकल लिए लता मंगेशकर चौक से होते हुए अपने होटल की तरफ। तो वहाँ से आते हुए हम लेट हो गए थे और हम रात को सो गए थे, और अब हुई है सुबह। और तो गाइस अब हम जा रहे हैं कनक महल और दशरथ महल में। ये देख सकते हो अपने होटल से निकला हुआ सामने होटल है। ये रास्ता जा रहा है कनक महल के लिए। मम्मी वगैरह आगे चली गई, फ़ोन रख लेता हूँ, अंदर फ़ोन को ले जाता है। तो हम जा रहे हैं, देखो ये है कनक महल की तरफ जाता हुआ रास्ता, मात घाट गेट। सामने मम्मी वगैरह चल रहे हैं, पैदल पैदल हम चल रहे हैं कनक घाट की ओर। गाइस अब तक की जो भी जर्नी थी वो बहुत ही शानदार थी। राम की पावन भूमि पर बहुत ही मज़े आ रहे हैं। घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह, लेकिन हम सब चीज़ एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते ना कुछ ही दिनों में, क्योंकि कल हमें काशी विश्वनाथ भी जाना है। तो अब तक की जो भी जर्नी थी वो आपको मैंने कैप्चर की हुई है, आपने देखी होगी। सब कुछ बेस्ट रहा श्री राम की कृपा से। ये देखो तो ये है कनक महल दोस्तों, हम कनक महल के सामने खड़े हैं और अब चलते हैं अंदर। आते टाइम आते टाइम तो दोस्तों कनक महल ये वही महल है जो माता सीता की मुँह दिखाई में उनकी सास कौशल्या ने उनको गिफ्ट किया था। ये वही महल है, आज मैं आपको दिखाता हूँ कनक महल अंदर से कितना खूबसूरत है। आप बने रहे हमारे साथ और देखो अंदर क्या व्यू ये है गाइस। बहुत ही सुंदर और भव्य महल है। अब हम जा रहे हैं दशरथ महल। दशरथ महल का रास्ता जो कि कनक महल से आता है। चलिए भाई हनुमान गढ़ी के लिए ये रास्ता जा रहा है। महल में प्रवेश करेंगे अब।
दशरथ महल। तो दोस्तों ये है दशरथ महल का गेट, जहाँ से दशरथ महल में प्रवेश करते हैं। दिखाता हूँ आपको अंदर से दशरथ महल का नज़ारा। जैसे ही हम गेट में प्रवेश करते हैं तो अंदर से हमको ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। सामने है हनुमान जी का मंदिर और ये देखो, ये है दशरथ महल। ये है बाबा हनुमान जी और ये गेट है अंदर महल के लिए। अपनी चप्पल वगैरह खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं। दशरथ महल के दर्शन के बाद हम पैदल पैदल यहाँ से निकल जाते हैं सरयू की आरती के लिए, क्योंकि सरयू की आरती हमने उस दिन नहीं ली थी, तो आज हम सरयू की आरती लेने के लिए निकल जाते हैं। ये देखो भाइयों, आज की झांकी है, भीड़ देख रहे हो। सरयू घाट पे जा रही है विसर्जन के लिए, वहां तक लाइन लगी हुई है। सारी मूर्ति का विसर्जन आज होगा सरयू घाट पर। गंगा माता की जो सरयू नदी है उसमें माता की मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। तो गाइस अगले दिन सुबह हम निकल रहे हैं वाराणसी के लिए, तो हमें जाना होगा स्टेशन।
तो दोस्तों ये है अयोध्या का स्टेशन। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है वाराणसी की, जिसकी टिकट कराने मैं आया हूँ। अब हम बैठ लिए ट्रेन में। ऊपर लेट जाएगा लो क्यों? यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है यार, बारिश हो रही है बाहर, आप देख सकते हो। यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ से 12 किलोमीटर बचा है वाराणसी। यहाँ पर स्टॉपिंग कर दिया ट्रेन की। बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों, और उतर चुके हैं हम वाराणसी अपनी मंजिल पर। आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो। बारिश के चक्कर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। घर भागना मन मुखिया गया। अरे हमने तो तार दिया था वो, हमने भी घर ले चलते रहे। हमारे घर में भैया वही कपड़ा है, हमारे तो ही बहुत हमको तो। चलिए घर में खाना खाइए। अरे ना हमने तो होटल तार दे, तू बढ़िया से होटल बताती है बस। हमारा घर है। चलो ना चलो। बच्चे हैं सब कर रहे हैं, वहाँ पर आइए मत चले जाने। यार रास्ता खराब हो रहा है, टाइम से ये चले वही दिक्कत है ना। जय माता दी गाइस। मेरा नंबर ले लीजिएगा, नंबर ले लें। दूर का घूमना होगा तो चलिएगा, कल घुमा दीजिए। तो दोस्तों देखो, गंगा का पानी हमारे चरणों तक आ चुका है। इतने भारी बारिश का सामना हमें यहाँ करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज वाराणसी में। देख सकते हो आप, टेम्पो में भी हमारे पैरों तक पानी आ चुका है। हमने काशी में टेम्पो चलाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी पहली सवारी है। ये काशी जी में सवारी है। ये हमारी पहली सवारी है और हमने टेम्पो चलाने का काम स्टार्ट कर दिया। वाराणसी में। ठीक है, जिसको भी आना हो वो वाराणसी आ जाओ। उसका मन देगा खुद ही खाएगा। कल पीने से नशा नहीं चढ़ रहा, पान खा से नशा चढ़ता है। अपना अपना हिसाब है। मीठा लगा दो तो, नशा वाला जरूरी है। मीठा लगा दो इसको, हमारा बना दो झुम्बर।
क्या पार्सल हो रहा है पान, तू क्या मैं पान ना खाऊं? भले एक पान बना दो तो अंकल, जर्दा की मीठा। सही से बना दो दोनों मिक्स करके। अरे नहीं भैया, मीठा बना दो। आप जर्दा खाते हो? नहीं खाता मैं। तो जर्दा नहीं खाना है। मीठा बना दो। पैक करना खाना है। खाना है। तो दोस्तों रात को हमने यहाँ पर होटल बुक कर लिया था और रात को लेट हो गए थे, हमको 11 बजे होटल मिला था। तो हमने खाना खाकर सो गए, पान भी खाया रात को, और अब हम सुबह अपने स्नान के लिए जा रहे हैं अहिल्या घाट की ओर। देखते हुए मैप में यहाँ से पास में ही है तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अहिल्या घाट। सामने को भी देखो। तो दोस्तों बनारस की तंग गलियों से निकलते हुए, पैदल चलते हुए, बारिश के मौसम में रास्ता ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी हम मैप में देखते हुए आ चुके हैं अपनी मंजिल पर। यह है अहिल्या घाट, यहाँ पर हम करेंगे स्नान। आप वो घाट तो उतर जाएंगे उस घाट पे। ये है बनारस का अहिल्या भाई घाट। ना भाई कर लो। ओगो मोंट ब्रेस। तो दोस्तों वहाँ स्नान करने के बाद हमने किया काशी विश्वनाथ का दर्शन। काशी विश्वनाथ में फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद तुरंत हमारी जो ट्रेन थी वो वाराणसी जंक्शन से है, तो हम दर्शन के तुरंत बाद होटल से चेकआउट करके सीधा वाराणसी जंक्शन आ चुके हैं। ये देखो, ये है वाराणसी का जंक्शन। अब हम जा रहे हैं ट्रेन में, हमने टिकट ले ली। ट्रेन खड़ी है, ये हमारी ट्रेन खड़ी है, वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस। उस ट्रेन में बैठने के बाद हमारी जो जर्नी है वो हमें 9:30-10 बजे हमारे होम टाउन अकबर में उतारेगी। उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, पता नहीं। राम भाइयों, सिस्टम आते हैं। सही
ठीक है। तो फाइनली नासी से हम अलवरा पहुंचे हैं। 109 बज चुके हैं। ये देखो तो गाइस ट्रेन जा रही है और हम स्टेशन उतर चुके हैं। और अब हम लेंगे बाइक अपनी और वहां से जाएंगे सीधा घर। लंबा सफ़र था तो सुबह हमें भूख लग रही थी, तो मुझे पर्सनली रेलवे स्टेशन के पास में ये इनकी कचौरी बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ से कचौरी पैक करे और हम घर चले गए।